इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जलगांव जिले में वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा बढ़ा है और ये जो कुछ भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है इसमें जिलाधिकारी आयुष प्रसाद का बहुत बड़ा हाथ है। जिलाधिकारी ने जो भी प्रयास किए, वीडियो के जरिए हो, जन जागृति के जरिए हो, जैसा भी उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास की वजह से जलगांव जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिलाधिकारी को बहुत सारी शुभकामनाएं। रामदेववाड़ी, उनका भी अगर मतदान मिल जाता था, उस गांव का लगभग 1000 मतदान होंगे, 1000 मतदान अगर वो मिलता था तो जलगांव के मतदान का प्रतिशत और थोड़ा बहुत बढ़ सकता था। अब जलगांव के उस रामदेववाड़ी के लोगों ने मतदान क्यों नहीं किया, ये भी एक सोचने की बात है। दरअसल 7 तारीख को जब उद्धव ठाकरे जी की सभा हुई थी जलगांव में, उस दिन शाम को रामदेववाड़ी के सड़क पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 लोग ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए थे और एक व्यक्ति अस्पताल में एक्सपायर कर गया था। कुल मिलाकर 4 लोग थे जो एक्सपायर हुए थे और वो उस गांव के थे। उस गांव के बाहर ही वो दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। गांव वालों ने, जो लोग कार में थे, उनको बहुत मारा पीटा, बहुत कुछ किया। पुलिस अगर समय पर नहीं पहुंचती तो शायद वो जो कार में लोग मिले थे उन बच्चों को मार दिया जाता था और पुलिस ने जान बचा ली। उन बच्चों की तो जान बचाई ही, साथ ही साथ गांव वालों की भी जान बचा ली, क्योंकि अगर गांव वालों के हाथों से ऐसा कुछ अनर्थ घट जाता था जिसमें उस कार में मौजूद बच्चों की जान चली जाती थी तो गांव वालों पर भी एक बड़ा जुर्म दर्ज कर दिया जाता था। अभी गांव वालों की तरफ से केस FIR दे दी गई है। जैसा जैसा उन्होंने बोला है पुलिस ने वैसा लिख दिया है उसके अंदर। गांव वाले ये बताने के लिए तैयार नहीं कि ड्राइवर कौन है, कौन कार चला रहा था, इसलिए ड्राइवर का नाम अभी तक वहां पर आया नहीं। ऐसी जानकारी जब मैंने बातचीत की, लोगों से, संबंधितों से बातचीत की, तब मुझे पता चली। अब मैंने ये पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं गांव वाले, नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो राजनीति इन सब चीजों में चल रही है, इनमें कहीं ना कहीं प्रेशर यूज करने का काम किया जा रहा है गांव वालों का, या फिर जो भी ऐसा चाहते हैं उनका यह मानना है कि भाई अगर ड्राइवर का नाम दे दिए तो बाकी के जो भी लोग थे वो सभी छूट जाते हैं उस सब मामलों से, इसलिए ड्राइवर का नाम ही नहीं देना है। ड्राइवर का नाम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली सभी लोगों का नाम इन्वॉल्व रहता है और पुलिस जो है वो ड्राइवर का नाम ढूंढती रहेगी। लेकिन पुलिस बेवकूफ नहीं है, पुलिस को सब कुछ पता है। पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस ने सब कुछ देखा। ये बात और है कि पुलिस ने जैसा चाहिए था, जैसा गांव वालों को चाहिए था, हो हंगामा और झंझट नहीं हो, इस वजह से पुलिस ने वैसे का वैसा रिपोर्ट लिख लिया। पुलिस को जो कुछ भी बताया गया वो रिपोर्ट पुलिस ने लिख ली थी। लोगों ने बताया कि उस कार में गांजा मिला, गांजे की पुड़िया मिली। पुलिस ने वो सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट में लिख ली। पुलिस ने जो जुर्म दर्ज किया है वो भी है सो ऐसी दफाएं लगाई है जो वाकई में लगनी चाहिए थी। लेकिन मानना यह है कि एक्सीडेंट हुआ तो गांव वाले इतने आक्रामक क्यों हो रहे थे, इतने ज्यादा आक्रामक आखिरकार गांव वाले या फिर जहां भी एक्सीडेंट होता है लोग क्यों हो जाते हैं। पहली बात तो एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया जाता है। एक्सीडेंट जो है वो अनजाने में हो जाता है, इसीलिए उसे एक्सीडेंट कहा जाता है। और एक्सीडेंट अगर होता है तो उसकी धाराएं हैं अपनी, उसके तहत जुर्म दर्ज होता है। उसके लिए अगर पब्लिक किसी की जान मार देगी, एक की तो जान गई है, दूसरे की जान आप मार दे रहे हैं। उसने अगर जानबूझ के कृत्य किया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अनजाने में हुआ है तो उसकी भी तो जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो गांव रामदेववाड़ी है वहां पर लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, पूरे गांव एकजुट हो जाता है और इस वजह से ये सारी दुर्घटना जो हुई है, मारपीट हुई है, वो इसी वजह से हुई है। इस कदर मारा जा रहा था बच्चों को जो वहां पे पकड़े गए थे कि बस समझ लीजिए कि अगर थोड़ी देर पुलिस नहीं जाती थी तो वो लोग उसको मार देते थे। देखिए गलती हुई है। जब मैंने इससे पहले खबर दिखाई थी, मैंने बताया था कि पुलिस पार्शलिटी कर रही है वगैरह वगैरह, मैंने भी कहा था। लेकिन इस चीज का मैं जब वापस बातचीत किया, जब रिसर्च किया मैंने थोड़ी सी, तो ये समझ में आया कि इसमें पार्शलिटी जैसी कुछ बात नहीं है। वो 2 बच्चे जो हैं वो दोनों अस्पताल में है। एक बच्चे का तो ब्रेन इतना डैमेज कर दिया है मार मार के कि शायद 2 साल तक वो कोमा में रह जाए। अब वो एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर जो लोग मरे हैं उसमें जो मिले हैं उन्हीं में से कोई ना कोई ड्राइव कर रहा होगा, ये तो बात जग जाहिर है। तो पुलिस भी इंतजार कर रही है। अब
गांव वाले बता नहीं रहे हैं कि कौन ड्राइव कर रहा था, कौन मिला था ड्राइव करते हुए, तो ड्राइवर का नाम नहीं लिखा जा रहा है। जब बच्चों को होश आएगा, जब बच्चे अस्पताल से आएंगे तो खुद ही बता देंगे और उसके बाद ये सब कुछ साफ हो जाएगा। रही बात गांजे वगैरह की, पुलिस ने ब्लड सैंपल ले लिया है, डॉक्टरी जांच करा ली है, सब कुछ कर लिया है, नतीजा जो है वो कागज पर आ चुका है, वो ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है। अब ये पता चल जाएगा कि वो लोग नशे में थे या नहीं थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो लोग रेस कर रहे थे, ऐसी भी कुछ दुर्घटनाएं नहीं हुई, ऐसी भी कोई घटना नहीं हुई। रेस किससे, अकेले ही रेस कर रहे थे क्या? वहां आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। एक गाड़ी जो आई थी वो गाड़ी बचाने के लिए वहां से गुजर रही थी, तो बच्चों को बचाने के लिए रोकी थी, उस गाड़ी की भी तहस नहस उन लोगों ने, गांव वालों ने कर दी। तो कुल मिलाकर सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक्सीडेंट अगर होता है, एक्सीडेंट जानबूझ के तो कोई भी नहीं उड़ाएगा किसी को, लेकिन एक्सीडेंट अगर होता है तो आप लोग आक्रामक मत होइए। अपनी जान की परवाह करते हैं उस तरीके से सामने वाले की भी जान की परवाह कीजिए। कानून पर भरोसा रखिए। करप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं होता है, पुलिस विभाग में करप्शन नहीं है। करप्शन तो अमेरिका में भी है, जो सबसे अग्रिम देश माना जाता है। करप्शन सभी जगह है, लेकिन एक की गलती की सजा आप सभी को नहीं दे सकते हैं। कुछ पुलिस वाले, चंद नेता, जो लोग करप्ट हैं वो करप्ट ही हैं, लेकिन उसकी वजह से आप सभी को करप्ट नहीं समझ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग तो मेरे बारे में भी लिखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे कि इसे भी पैसे मिल गए होंगे, ये भी पॉजिटिव न्यूज चलाने लग गया है उनकी तरफ से, ये भी पुलिस और उन लड़कों की तरफ से बात करने लग गया है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जो सही है वो आप तक आना चाहिए, इसलिए आप तक आपके सामने है। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।